से अब करना क्या चाहिए इंडिया के नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता हैं? जी। नहीं, मैं तो सक्षम नहीं हूँ इंडिया के नेताओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर के पहले तक कुछ नहीं बोल सकते। जब तक इन राज्यों के परिणाम नहीं आते तब तक कुछ भी कहना बेकार है। ये अगर हार जाते हैं, 5 में से 4, 3, 2 स्टेट भी हार जाते हैं, तो अखिलेश और अरविंद केजरीवाल और ये तमाम लोग, इनकी जुबान भाषा और अलग किस्म की हो जाएगी, और नीतीश कुमार की भी अलग। जीत जाती है कांग्रेस तो अलग हो जाएगी। ये पूरा राजनीति में यही है, जो जीता वही सिकंदर वाला मामला है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इस समय जीतने के लिए कोशिश कर रही है, और जीतने में भी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पागलों की तरह लगे हुए हैं। मतलब वो होना तो ये चाहिए कि अखिलेश कहें कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं, और बताइए मुझे कहाँ आना है प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में, मैं सब जगह जाने को तैयार हूँ। मुझे बताइए। मेरे समाजवादी पार्टी के सारे नेता और केजरीवाल भी कहें कि आप बताइए कितनी जगह हमको 320 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहाँ कहाँ जाना है। तो इंडिया अलायंस के नेताओं का ऑफर ये नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, हम मंच शेयर करना चाहते हैं अपने लोगों को एड्रेस करने के लिए। यार इतने मराठी भाषी हैं मध्य प्रदेश में, तो कोई उद्धव ठाकरे आ रहे हों या आदित्य ठाकरे आ रहे हों कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए, वो दिख नहीं रहा है। तो इंडिया अलायंस के बारे में अभी तो ये मानकर चलना चाहिए अमरीश जी कि अभी ये पूरी लड़ाई कांग्रेस अभी लड़ रही है अकेले, और उसी को लड़ना है। ये लोग जब निकलेंगे अपने दड़बों से बाहर, अपने जैसे उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेंगे अखिलेश या उद्धव निकलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी लगती है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर महाराष्ट्र से भी लगती है। तो इन लोगों का निकलना जरूरी है। ये लोग बाहर निकल के अगर ये इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इनको इंडिया अलायंस के लिए काम भी करना चाहिए। एक जो चीज है अपन एक समझें, लहर कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लहर शिवराज के और उनके मंत्रिमंडल के विरोध में है, और कांग्रेस को उसका फायदा मिलना चाहिए। यह मिल सकता है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में कि डबल इंजन के खिलाफ है। मतलब 2018 में डबल इंजन सरकार थी, फिर भी शिवराज हार गए थे। 2023 में डबल इंजन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मतलब मोदी जी के खिलाफ भी है और शिवराज के खिलाफ भी है। इसका एक दूसरा पक्ष ये देखिए कि 9 बड़े बड़े ताकतवर लोगों को बीजेपी ने झोंक दिया है जिताने के लिए। आप सोचिए सही, जरा इस चीज को इस नजरिए से देखिए कि 7 सांसदों को झोंक दिया, एक जनरल सेक्रेटरी को झोंक दिया, और अभी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, ज्योतिरादित्य को लगा सकते हैं। मतलब शिवपुरी से या कहीं से लगा सकते हैं। आप जो कह रहे थे ना कि सारी डिबेट्स में चल रहा है ये कि कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी का तो सफाया, किसी एक का कथन नहीं है साहब। 2 चीजें कि सिंधिया का सफाया हो गया, सिंधिया खत्म हो गए, और बीजेपी लहर जो है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी खत्म होने वाली
ये बताएंगे अपने राजेंद्र फिर कि वोट शेयर जो है पिछली बार 2018 में बीजेपी का वोट शेयर क्या था, कांग्रेस से ज्यादा था कि कम था, ये बता देंगे। मतलब हारने के बावजूद कांग्रेस बीजेपी में जो एक चीज है जो मैं भी डिस्कस कर रहा था कहीं, कि बीजेपी का जो कमिटेड वोटर है वो कैंडिडेट को भी नहीं देखता है और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं देखता है। वो ये देखता है कि पार्टी को वोट देना है। यहां पार्टी भी लगी हुई है, आरएसएस भी लगी हुई है, पूरी ब्यूरोक्रेसी भी लगी हुई है, केंद्र भी लगा हुआ है, सारे फंड्स भी लगे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में। तो नो चीफ मिनिस्टर के पद के दावेदार लगे हुए हैं, ऐसा मानिए आप। 7 सांसद और सब बड़े बड़े लोग हैं, मध्य प्रदेश के स्टालवर्ट्स हैं, वो लगे हैं। अगर ये सब हार जाते हैं और कांग्रेस इनको हरा देती है तो मोदी जी मान लेंगे कि वो लोकसभा भी हार गए। और मध्य प्रदेश की, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी लगाया है सांसदों को, राजस्थान में भी लगाया है। ये जो तीनों जगह सांसदों को लगाया है, इससे पता चल जाएगा मोदी जी को कि मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं। ये लोकसभा लड़ रहे हैं मोदी जी, आप ये मान के चलिए। जीतने का जो मामला है वो कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बशर्ते लहर ऐसी हो जो दिख नहीं रही है। मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, मेरी दृष्टि दोष हो सकता है कि लहर इतनी जबरदस्त है। शिवराज सिंह को अगर टिकट नहीं देते और उनके मंत्रिमंडल के लोगों को टिकट नहीं देते तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी के पक्ष में लहर बहुत मजबूत होती, क्योंकि लोगों की नाराजगी शिवराज सिंह के और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम चीजों के खिलाफ। इन्होंने सबको टिकट दे दिया, मतलब मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो अब उसका फायदा कांग्रेस को कितना मिलता है, नहीं मिलता है, मैं खैर कुछ कहने को तैयार नहीं हूं। अभी एक मैं सर्वे देख रहा था राजस्थान का सी वोटर का, वहां तो वो पूरी की पूरी तरह से बीजेपी को, आप देखिए कितनी सीटें दे रहे हैं, इतनी सीटें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, मिजो यहाँ तेलंगाना में भी कांग्रेस का अपर हैंड है, और राजस्थान में बोले हार रही है। जितनी डिबेट्स हैं अपनी यहाँ की, आपकी अपनी से मेरा मतलब आपके नहीं कह रहा हूँ, जितनी डिबेट्स हैं वैकल्पिक मीडिया में, सब में बता रहे हैं कि राजस्थान में तो और इनके पक्ष में इतनी चीजें बता रहे हैं गहलोत के कि मैं बयान नहीं कर सकता। और बीजेपी में इतने विद्रोह हो रहे हैं उसके बावजूद, वसुंधरा की बात और टिकटों की बात, और वहां घोषणाएं नहीं हो पा रही हैं टिकटों की राजस्थान में, उसके बावजूद वो कह रहे हैं, जो एबीपी का जो सर्वे उसमें भी बता रहे हैं जितने हैं कि वहां तो बीजेपी जीत रही। अब आप क्या कहेंगे? मैं ये जो डिबेट्स में या सर्वेज में जो हो रहा है वो उसको मैं इंडिकेटर नहीं मानता हूँ कि वो इंडिकेटर है। मैं उसको एक ये मानता हूँ कि क्या जो प्रचार माध्यम है या लोग हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स मानता हूं इनको मैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहा हूं अभी इस डिबेट से कि अरे तो कांग्रेस ने सबको, कांग्रेस कर देगी अगर राहुल गांधी ने जैसा कहा 150 सीटें तो मान लूंगा मैं वो मानने को तैयार हूं कि कांग्रेस को 150 सीटें मिल जाए। पर अगर नहीं मिली तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस आसानी से जीत रही है, अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस ने
कांग्रेस के पास अब कुछ है नहीं, सारे कैंडिडेट्स हो गए हैं घोषित, केवल एक सीट को छोड़कर, बैतूल की, आमला की। बीजेपी के पास अभी भी 94 सीट्स हैं, और वो उस पे ये जो कैंडिडेट्स कांग्रेस ने खड़े किए हैं, इनसे मुकाबले के लिए वो खड़े करेंगे। और मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अभी तो 7 सांसद खड़े किए हैं, वो 20 सांसद भी खड़े कर सकते हैं। उनके पास 28 सांसद तो लोकसभा के हैं और राज्यसभा के अलग हैं। जीतने की जो लड़ाई, हाँ, जीतने की जो जीतने का जो मादा है या स्ट्रेटेजी है, आप उसको कैसे वो कर सकते हैं? मोदी जी का जो वो माहिर है उलटने में, आप देख ही रहे हैं महुआ मोइत्रा वाला पूरा मामला कैसा उल्टा है। पूरा का पूरा ने अब तो ये हो रहा है कि महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी के बीच में बात हुई थी कि अदानी खुले,